वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द रियल ट्रेडर। सो फ्रेंड्स, कल कुछ स्टॉक्स मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया था फॉर इंटरडे ट्रेडिंग। पहले उस स्टॉक्स का परफॉर्मेंस क्या है वो देख लेते हैं। बट उससे पहले कल मैंने एक चीज़ आपसे बोला था। मैंने ये बोला था अगर प्रॉपर लेवल्स पे ट्रेड इनिशिएट किया जाए तो इंटरडे ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है, और सिर्फ पैसा बनता नहीं है, रेगुलर बेसिस में भी पैसा बन सकता है इंटरडे ट्रेडिंग से। सो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कल मैं जो स्टॉक्स एंड लेबल्स आपको प्रोवाइड किया था उस हिसाब से आपका पैसा बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो पहला जो स्टॉक था मैंने आपको प्रोवाइड किया था वो था टाइटन का। यहाँ पर हमने टाइटन को क्लियरली ये बोला था इसके नीचे हमको सेल करना है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो बाय करना है। तो इसके नीचे निकलता है स्टॉक तो हमको यहाँ पर सेल करना था। अगर हम यहाँ पर सेल करते तो हमारा सेल का लेवल क्या था, हमारा सेल का जो लेवल था वो 2196 का लेवल था। बिलो 2196 के लेवल के बिलो मैंने आपको सेल दिया था। अगर आप यहाँ पर सेल किए तो ये जो लो लगा है अराउंड 2172 का लो है, तो आराम से यहाँ पर आपको 24 पॉइंट्स का मूवमेंट डाउन साइड में दिया है, तो आराम से आपको 1% यहाँ पर भी मिल गया होता है अगर आपने यहाँ पर सेल बनाया है तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि मेरा ये क्या बोलते हैं, मुझे कुछ प्रूव करना नहीं है कि मैं सबसे अच्छा एनालिसिस करता हूँ, मैं सबसे अच्छा ट्रेडर हूँ, एनालिसिस करता हूँ। ये सब दिखाने का मेरा कोई मकसद नहीं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है कि इंटरडे ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है मार्केट से। मुझे ये उन लोगों को गलत प्रूव करना है, नहीं, इंटरडे ट्रेडिंग से पैसा बनता है और रेगुलर बेसिस में पैसा बनता है इफ यू इनिशिएट योर ट्रेडिंग इन द राइट लेवल्स। तो आपको राइट लेवल पे आपका ट्रेडिंग इनिशिएट करना है, आपको प्रॉपर जो रिस्क रिवार्ड रखना है, प्रॉपर एसएल के साथ रखना है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करना है, तो आपका जरूर पैसा बनता है। एक दिन नहीं, लगातार रेगुलर बेसिस में आपका पैसा बनता रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग से। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा मैंने दिया था? नेक्स्ट स्टॉक था गोदरेज सीपी का। गोदरेज सीपी में मैं इसी के नीचे आपको सेल दिया था। हमारा लेवल यहाँ पर नहीं है, इसके नीचे स्टॉक नहीं गया, तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। एसबीआई कार्ड का मेरा नेक्स्ट स्टॉक था जो मैंने आपको दिया था। एसबीआई कार्ड में भी हमारा कोई सेल इनिशिएट नहीं हुआ क्योंकि इसके नीचे मैंने आपको सेल दिया था, लेकिन स्टॉक कहां पर ओपन हुआ? स्टॉक गैप डाउन ओपन हो गया। तो एक चीज आप ध्यान से याद रखिए, अगर स्टॉक कहीं पे भी हमें लेवल आपको देता हूं, स्टॉक अगर 0.5% से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर कोई प्राइस एक्शन के कुछ देर रुके रहेंगे, फिर प्राइस एक्शन के साथ अगर प्रॉपर हमको ट्रेड मिलता है देन हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लेकिन इमीडिएट मार्केट में नहीं घुसेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे स्टॉक मोर देन 1% के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पर हमारा कोई सेल नहीं बना। नेक्स्ट स्टॉक अभी जल्दी से दिखा देता हूँ, फिर क्यों जो कल वाला स्टॉक भी आपको प्रोवाइड करना है। पीआई इंडस्ट्री में क्या हुआ? पीआई इंडस्ट्री के मैं आपको सेल दिया था 2591 के नीचे। 2591 के नीचे मैंने आपको सेल दिया था। स्टॉक ने जो लो लगाया है 2550, तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 1.8% 2% के आसपास यहाँ पर भी हमको इसके नीचे मैंने सेल दिया था जो लो लगाया है 2550 का। तो यहाँ पर भी हमारा अच्छा ट्रेड हमको मिला है। नेक्स्ट स्टॉक है क्रॉम्पटन का। क्रॉम्पटन पे देख लेते हैं क्रॉम्पटन में क्या हुआ। क्रॉम्पटन में मैंने क्लियरली बोला था अगर इसी लेवल को क्रॉस होता है, जो शूटिंग स्टार कैंडल बना था, अगर इसी लेवल को ऑफसाइड क्रॉस होता है तो यहाँ पर एक बाय का पोजीशन हम लेंगे। यहाँ पर ऑफसाइड स्टॉक ने क्रॉस नहीं किया तो यहाँ पर कोई पोजीशन हमारा नहीं बना। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है जिंदल स्टील का। जिंदल स्टील में देखिए, जिंदल स्टील मैंने आपको क्लियरली बताया था इसी के नीचे में सेल पोजीशन हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी स्टॉक क्या हुआ है? गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, अगर ऊपर ओपन होकर क्रॉस करता है तो यहाँ पर हम सेल का पोजीशन ले सकते थे। तो मैंने आपको एक चीज क्लियरली कल बताया था, अगर स्टॉक इसी के अंदर कहीं पर ओपन होकर क्रॉस करता है देन यहाँ पर हम सेल का पोजीशन लेंगे, नहीं तो यहाँ पर कोई सेल का पोजीशन हम नहीं लेंगे।
अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो कल वाला वीडियो मेरे जाके आप एक बार देख लो, तो जो भी डाउट आपके मन में रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो एटलीस्ट वीडियो कैसा बनता है, इसी मेहनत पड़ता है वीडियो बनाने में, तो कैसा बनता है, प्रॉपर लेबल्स हम कैसे ढूंढते हैं, आपको थोड़ा सा अंदाज हो जाएगा। तो कल वाला वीडियो भी थोड़ा सा जाके चेक कर लो। अभी नेक्स्ट स्टॉक जो दिया था, नेक्स्ट स्टॉक था ओबे रियल्टी का। देखो यहाँ पर डेली चार्ट में इसी जो लाइन है इसी के नीचे जो कि लेबल है 867 के नीचे मैंने आपको सेल दिया था। तो 50 मिनट चार्ट में मैं आप थोड़ा सा दिखा देता हूँ एग्जैक्टली स्टॉक क्या होता है। इसके आसपास ही ओपन हो जाता है, जस्ट इस लेवल पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद जो कि लेवल था 687, उसके बाद ओपन होने के बाद स्टॉक फिर नीचे निकलता है, जो लो लगाता है और लो है क्या है 852। तो यहाँ पर भी मोर देन 1% हमको मिला है। तो जो भी स्टॉक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, इधर आपको ट्रेड नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। आपको ट्रेड ना मिले 10 स्टॉक में प्रोवाइड करता हूँ, मान लो 8 स्टॉक मैंने आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसमें से मान लो 5 स्टॉक में आपको कुछ ट्रेड नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, एक स्टॉक में ट्रेड मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उस ट्रेड में हमको प्रॉफिट होना चाहिए, ये मेन एम होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो लास्ट स्टॉक देख लेते हैं जल्दी से। बीएल का लास्ट स्टॉक था। बीएल में क्या हुआ, बीएल में मैं आपको डेली चार्ट में दिखा देता हूँ एग्जैक्टली जो मैंने ट्रेड दिया था बीएल में, इसके नीचे मैंने आपको ट्रेड दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो लो लगाया है वो भी यहाँ पर भी अच्छा एक प्रॉफिट देखने को मिला होगा। आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके चार्ट। ठीक है, इस लेवल के नीचे मैंने आपको सेल दिया था। ठीक है, जो लो लगा है यहाँ का लो लगा है, तो नियर अबाउट आपको जो प्रॉफिट मिला है 224.50, इसके नीचे मैंने आपको सेल दिया था, ये जो लाइन है, तो आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। लो जो लगा है 221.50 का, ये लो है। तो यहाँ पर भी हमको 3 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो हाथ देखो, हर एक स्टॉक में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन एक चीज है, आपको प्रॉपर जो भी लेबल्स है उसके हिसाब से आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो अभी जल्दी से देख लेंगे कल वाला जो स्टॉक है वहां पर कैसे ट्रेड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अभी हटा देता हूँ। कल वाला जो स्टॉक है वहां पर मैं ले चलता हूँ आपको। ठीक है, तो कल वाला जो पहला स्टॉक है वो है पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड में आप अगर ध्यान से देखें तो एक मेजर ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रहा है ऊपर से, जिसका उस ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही स्टॉक ऊपर मूवमेंट कर रहा है। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक कर चुका है, और ये जो पॉइंट था इसको भी ब्रेक कर चुका है। अभी थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेता हूँ सो दैट आपको अच्छी तरीके से पूरा चार्ट दिख जाए। दिख रहा है अभी? हाँ, अभी देखिए इसी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग दे चुका है। तो कल के इंट्राडे में अगर इसके ऊपर निकलता है तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन और एक चीज है, देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, फिर जो रिसेंट स्विंग हाई था उसको भी नीचे आके ब्रेक कर चुका है। तो इसके ऊपर अगर निकलता है अच्छा ट्रेड हमको मिल सकता है ऑफ साइड में। तो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? सो फ्रेंड, नेक्स्ट स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर का। क्लियरली दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन है जिसका फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लेता है, सेकंड टाइम भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे चला जाता है स्टॉक। उसके बाद स्टॉक यहाँ पर कुछ देर रुकता है, जो लास्ट स्विंग हाई था जिसको ब्रेक करके ऊपर गया था, अभी इस ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर आके रुक जाता है स्टॉक। रुकने के बाद 5-6 दिन 7-8 दिन से मोर देन 10 डेज हो गया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, इनसाइड कैंडल्स बनाए इसी मेन कैंडल के अंदर, जो मदर कैंडल है उसके अंदर। फिर आज के दिन ये इसको ब्रेक कर लेता है। ब्रेक करने के बाद तो कल के इंट्राडे में अगर स्टॉक ये जो लो पॉइंट है इसके नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर हम एक जो भी पॉइंट है, मैं आप ढूंढ लो उसको, जो भी पॉइंट है मैं फिर भी दिखा देता हूँ। 426 के नीचे अगर ये स्टॉक निकलता है तो यहाँ पर एक मिनिमम 1% का मूवमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है BSE का। सो फ्रेंड्स, BSE में क्या है? BSE में देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, सेकेंड टाइम भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, फिर थर्ड टाइम जब आता है इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है। ऊपर निकलने के बाद फिर देखो एक हाई बनाता है, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, जैसे प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है स्टॉक।
देख रहे हो, तो इसके अभी ये ब्रेक करने को जा रहा है, ये जो लास्ट स्विंग हाई था। तो इसको कल के इंट्राडे में इसके नीचे जो भी लेवल है वो आप देख लीजिए, जो भी लेवल है, फिर भी बोल देता हूँ, आप फिर भी हर एक लेवल आप खुद से चेक कर लो। 771 का शायद लेवल है, इसी के नीचे अगर वो निकलता है तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ तक भी स्टॉक गिर सकता है नियर फ्यूचर में, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है डाबर का। डाबर में क्या है, ये डाबर का डेली चार्ट है। डाबर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से। फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, लेकिन नीचे भी एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पर ले चुका है। तो ऑलरेडी एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है, नीचे रेजिस्टेंस ले चुका है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि स्टॉक ऊपर से सीधे 7 मूव करके आया है, कोई रिट्रेसमेंट बीच में नहीं दिखाया है। तो स्टॉक अगर इस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, अभी आप ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पर बाय साइड में ट्रेड करना है। स्टॉक अगर रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन भी बनना है। ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर भी एक ट्रेड लाइन बनना है। अगर स्टॉक इसी ट्रेड लाइन को ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर एक बाय का पोजीशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो स्टॉक नीचे निकल जाता है, अगर मान लो स्टॉक कल ऊपर ब्रेकआउट नहीं देके नीचे निकल जाता है, डेली चार्ट में मैं दिखा देता हूँ, अगर स्टॉक नीचे निकल जाता है तो इस कंडीशन में आप क्या करें। तो अगर नीचे निकलता है तो भी हम इमीडिएट यहाँ पर एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं। अगर नीचे निकलता है इसी जोन में कहीं पर ओपन होके, तो उस कंडीशन पे जो 1% मिलते ही हमको स्टॉक में क्विट कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने 7 मूव करके ऊपर से आ चुका है। तो कभी भी 20 से रिकवरी दिखा सकता है स्टॉक। तो यहाँ पर हमको निकल जाना है जस्ट 1% लेके, ठीक है। और ऊपर साइड में आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। तो नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। वो है हमारा गोदरेज सीपी का। तो गोदरेज सीपी का स्टॉक ऑलरेडी मैंने आपको दिया था, तो सेम ही लेवल है। इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम एक सेल का पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बिरला सॉफ्ट का। बिरला सॉफ्ट का स्टॉक आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट जोन है, जहाँ पर ऑलरेडी वो सपोर्ट ले चुका है। नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम भी यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ पर अभी सपोर्ट लेके एक पिन बार कैंडल बनाया है, पिन बार हैमर जो भी बोलो, एक कैंडल बनाई जो कि एक बुलिश कैंडल होता है। तो अगर स्टॉक कल के इंट्राडे में इसको हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल सकता है बिरला सॉफ्ट में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बाटा, देन रिलायंस, लास्ट वाला स्टॉक है रिलायंस। अभी देखा देता हूँ बाटा का। बाटा में क्या है, बाटा में बहुत सिंपल सी एनालिसिस है। एक ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है स्टॉक, ये थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लेते हैं ट्रेंड लाइन का। फिर ये एक जो स्विंग लो था लास्ट वाला, इसको ब्रेक करके अभी स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कल के इंट्राडे में इसके नीचे निकलता है तो डाउनफॉल मूवमेंट, यहाँ पर डाउन साइड में मूवमेंट यहाँ पर भी हमको देखने को मिल सकता है। अभी देख लेते हैं लास्ट स्टॉक कौन सा है। लास्ट स्टॉक है रिलायंस का। तो जल्दी से देख लेते हैं और कंप्लीट करते हैं रिलायंस में, ठीक है। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है रिलायंस में भी। रिलायंस में अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक जो जोन था हाई बनाया था, फिर प्राइस एक्शन बना के इसको ब्रेक करके फिर नीचे आया था। इसी जो रेजिस्टेंस जोन था वहां पर वो सपोर्ट जोन बन चुका था, यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल गया था। उसके बाद ऊपर से एक 7 मूव करके नीचे आया है। इस सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक करता है, जो कि लेवल है 2500, एक 2500 एक राउंड फिगर भी होता है। अगर इसको कल के इंट्राडे में ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक डाउन साइड में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन 1% से ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ऊपर से 7 मूव करके नीचे आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था पूरा स्टॉक जो एनालिसिस। इफ यू वांट दिस टाइप एनालिसिस एवरी डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।